सुप्रभात छात्रों, आप लोगों को हम एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था देव का जीवन परिचय। छात्रों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड ने देव जी को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। हम लोगों ने देव का जीवन परिचय पढ़ा था, फिर इनको द्वारा रचित सवैया का अध्ययन आज करना था, लेकिन हम लोगों ने इस बात से परिचित नहीं थे कि ये हमारे पाठ्यक्रम से इस वर्ष हटा दिया गया है। फिर भी कोई बात नहीं, देव और जयशंकर जी को आपके पाठ्यक्रम से इस वर्ष हटा दिया गया है, तो इन पाठों का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले रचनाकार जो अपने हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से आज हम लोग परिचित होंगे। छात्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, ये हिंदी साहित्य जगत में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास क्रम है उनमें से जो छायावादी युग आता है, ये छायावादी युग के महान कवि माने जाते हैं। छायावादी कवि क्योंकि जो चार स्तंभ माने गए हैं, कवियों के जो चार स्तंभ माने गए हैं, उनमें से एक चार स्तंभों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा जी का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्हीं कवियों में से एक आज महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, आज हम लोग उन्हीं के जीवन परिचय से परिचित होंगे। तो छात्रों, चलिए प्रारंभ करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिसादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की। 9वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से अपने से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, यानी वे संगीत और दर्शन शास्त्र में भी इनकी महत्वपूर्ण रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। इनके जीवन में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का इनके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इनके विचारों से ये प्रभावित हुए, आकर्षित हुए। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। यानी इनके जो आत्मीय थे, माता पिता थे, इनका कम उम्र में ही जब ये थे तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दुख से इनको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। कब देहांत हुआ? इनका जन्म 1899 में हुआ और 1961 में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाओं को देखिए। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्यात अविस्मरणीय है। यानी इन्होंने अपने जीवन में, रचना काल में
अनेक उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन भी किए। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है? निराला रचनावली, जो कि 8 खंडों में विभक्त है, में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनकी विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। छात्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मुक्तक छंद जो है ये सर्वप्रथम सूर्यकांत निराला जी ने प्रारंभ किया था। इस छंद में काव्य रचनाओं को करना। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो छात्रों, ये सामान्य चर्चा छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की चर्चा थी। अब हम लोग इनके द्वारा रचित आगे जो आपके पाठ्यक्रम में है उत्साह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग उत्साह जो कविता है उसके बारे में जान लेते हैं, सामान्य चर्चा कर लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बादल में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन की सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। छात्रों, इस कविता के माध्यम से जो पढ़ेंगे उसका केंद्रीय भाव था। ऊपर इन पंक्तियों को, इन लाइनों को पढ़कर आपके समझ में आ जाएगी कि नीचे आने वाली जो कविता उत्साह है उस कविता में हम किस बात का अध्ययन करेंगे। इन लाइनों के माध्यम से हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखा और उनके द्वारा रचित उत्साह नामक कविता का केंद्रीय भाव देखा कि कविता में हमको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, कविता के माध्यम से कवि हमको क्या बताना चाहते हैं। इन सारी बातों पर आज चर्चाएं हो गई हैं और अगले दिन हम लोग इनके द्वारा रचित उत्साह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।